बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है, इनफैक्ट चैप्टर है ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन और उसकी एक्सरसाइज है 9.2। आई होप आपने 9.1 को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। 9.2 में आपने सिमिलर फिगर्स के बारे में डिस्कशन करनी है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि फिगर्स कब सिमिलर होती हैं और अगर सिमिलर फिगर हो तो उनके क्या लॉज होते हैं। मैंने वैसे दो तीन उसके पार्ट्स जो हैं वो लिख लिए थे जल्दी में, तो बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है। दो फिगर्स सिमिलर होती हैं अगर उनकी शेप एक जैसी हो, साइजेस बेशक एक जैसे ना हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, ये तो शेप की बात है ना। एक बंदा जिसका नाम रख लें ए है, चले जी, ये बंदा है, इसका नाम ए है, ठीक है। और एक और बंदा है जिसका नाम बी है, ठीक है। और वो दोनों एक ही जैसे हैं शक्ल सूरत में, उनके बाल भी वैसे हैं, उनकी आंखें भी एक जैसी हैं, शक्ल में एक जैसे, साइजेस में बेशक एक जैसे ना हो, लेकिन दोनों की हाइट में फर्क है। तो हम इन दोनों को कहेंगे, दोनों शेप्स को कहेंगे कि ये दोनों शेप हमारे पास जो है ये सिमिलर है। साइजेस का कोई फर्क नहीं, मैटर नहीं होता। मतलब कहने की बात है, अगर एग्जांपल एक आपका ट्राइंगल ये और एक आपका ट्राइंगल ये, अगर दोनों की शक्ल एक जैसी हो तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, दे कैन नॉट बी सिमिलर, ठीक है। लेकिन साइजेस का फर्क इन पर नहीं डालता। रीजन, साइजेस उसकी लेंथ वगैरह को डिस्कस करते हैं, साइजेस उनकी सिमिलैरिटी को डिस्कस नहीं करते। लेकिन एक चीज जिसको आपने बहुत याद रखना है, इफ टू, यानी याद रखिएगा, इफ टू शेप्स आर सिमिलर, अगर दो शेप हमारी सिमिलर हो तो पहली चीज उसके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल्स इक्वल होंगे। और कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे? मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, सॉरी इसके इक्वल होगा, और ये वाला इसके इक्वल होगा। एग्जाम्पल, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी 30, अगर ये 80 का है तो ये भी 80 डिग्री, और अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। ये दोनों शेप्स हमारे पास सिमिलर होंगी। सो हमें साइजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक इसका साइज 6 हो, इसका 3 हो, इसका साइज 2 हो और इसका 1 हो, वी डोंट केयर। इनफैक्ट सिमिलरिटी डजंट केयर अबाउट इट। सिमिलरिटी में सिर्फ एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए। जैसे आप इस फिगर को और से देखें, इस फिगर में सारे एंगल्स 90 के हैं, लेकिन इस फिगर में सारे एंगल 90 के नहीं है। तो यहां को देखते ही आप कह देंगे कि ये सिमिलर फिगर्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उनकी शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और शक्ल एक होने का मतलब है कि उनके एंगल्स एक जैसे होने चाहिए, साइड्स का कोई चक्कर इसमें नहीं होता। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर शेप हमारी सिमिलर हो, यानी एंगल्स इक्वल हो जाए, सिमिलर का मतलब एंगल्स इक्वल हो जाए, तो उनकी साइड की रेशो आपस में इक्वल होती है। साइड की रेशो प्रोपोर्शनल होती है, इसको कहते हैं इक्वल होना। मतलब अगर फर्ज करो इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी, इसका आपके पास पी क्यू आर, सो पी क्यू और इसका ए बी, इसकी रेशो इक्वल होगी इसका बी सी और इसकी क्यू आर के रेशो के। ये साइड की रेशो आपस में इक्वल होती है। अगर इन दोनों के आंसर सेम आ जाए तो समझ दें ये दोनों साइड्स हमारे पास सिमिलर है। अच्छा, अगर एंगल्स इक्वल हो तो ये लाजमी इसकी साइड्स की रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल ही होती है। प्रोपोर्शनल का मतलब यानी उनकी रेशो आपस में इक्वल ही होती है। तो समटाइम ऐसा होता है आपको एंगल्स नहीं दिए होते, जैसे यहां एंगल नहीं दिए हुए, तो फिर आप देखते हैं कि क्या उनकी साइड की रेशो प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर साइड की रेशो प्रोपोर्शनल हो स्टूडेंट्स, तो आप तब भी ये बात समझ लें कि वो दोनों फिगर्स हमारी सिमिलर है। फर्स्ट करें, एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी ये साइड 6 है, इसकी ये है 8 और इसकी ये 3 है, ये 4 है। अब चेक करते हैं
पी क्यू क्या था स्टूडेंट, हमारे पास 4, ए बी क्या है हमारे पास 8। इसी तरह आप देखें जब चूंकि पी क्यू हमने पहले इसको लिया था तो इसी का दूसरी साइड भी पहले लेंगे बी सी। आई एम सॉरी यहाँ क्यू आर ऊपर होना चाहिए था, फिर बी सी, इसी का पहले लेंगे बी सी क्या हमारे पास, पी क्यू आर क्या हमारे पास 3 और ये हमारे पास है 6। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, दोनों की रेशो 1/2 आ रही है, दोनों साइड पे 1/2 आ रहे हैं। तो हम ये आंखें बंद करके फैसला कर लेंगे कि ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, या तो साइड की रेशो आपस में इक्वल आनी चाहिए या सारे एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट द सिमिलर ट्रायंगल्स आर। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। दैट इज, एक हमारे पास ये दिया हुआ है ट्रायंगल दिए, एक ट्रायंगल ये दिए। इसने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सिमिलर है। तो स्टूडेंट दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले क्या एंगल्स इक्वल हैं या नहीं, तो पहले हम यू करते हैं इन फर्स्ट फिगर, ये नंबर 1 नाम दे दो, इसका नाम भी दे दो ए बी सी, इसका नाम ले लो पी क्यू आर, नाम रख लेते हैं, नाम रख लें। इन ट्रायंगल एबीसी, पहले एबीसी को चेक करें आप। अच्छा, पहले आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सोल्यूशन के लिए आपने उसको नीचे उतार के उसका नाम देना है। नाम दे दिया, दो बातों में से कोई एक बात पूरी होनी चाहिए, या तो एंगल्स इक्वल हो, आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अगर एंगल्स इक्वल हो तो साइड की रेशो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखें। ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं आपको, ठीक है। मैं अभी क्वाड्रिलेटरल की बात अलग से करूंगा, ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, वैसे शक्ल मुझे एक ही जैसी लग रही है। स्टूडेंट ये देखें सी ए बी, एंगल सी ए बी कितना है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए कितना है स्टूडेंट्स 30 डिग्री है। हमें ये वाला एंगल नहीं पता, साइड तो वैसे ही नहीं पता, साइड को हमने देखना ही नहीं है। अगर जैसे यहां साइड पता एंगल नहीं पता तो हम यहां साइड्स को देखेंगे। अब हमारे पास लास्ट एंगल रह गया, वो कौन सा है, ए सी बी, एंगल ए सी बी। वो कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स, वो होगा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, 180 के इक्वल। यानी अगर ये 30 है, ये 90 है, 120, ये साइन 90 का होता है, याद रखिएगा, तो ये 60 का हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास एंगल 180 में से बाकी दोनों का सम माइनस करेंगे। बाकी दोनों कौन से, एक 30 है और एक 90 है, तो जब हम माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी 60 डिग्री आ गया। चलते हैं अब दूसरे ट्रायंगल पर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पे चलते हैं। वहां क्या कहानी चल रही थी, एंगल आर पी क्यू तो हमारे पास सीधी सी बात है 60 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह एंगल आर क्यू पी 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमें लास्ट एंगल नहीं पता चला, कौन सा, ये एंगल पी आर क्यू नहीं पता, तो वो भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, 180 में से उन दोनों का सम इक्वल माइनस करेंगे। याद रखें ये रूल सिर्फ ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ट्रायंगल के एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो 90 और 60 हो जाएगा 120, 150, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। आप देखें इसमें एक एंगल 90 का है, इसमें भी एक एंगल 90 का है, तो ये बात तो हमारी पूरी होगी, यानी 90 और ये भी 90 इक्वल हो गया। अच्छा, दूसरा देखें CBA 30 का, यहां भी PQR 30 का, ठीक है जी। दो बातें, ACB 60 का, यहां RPQ 60 का, यानी यहां के वो तमाम एंगल्स जो हर एक के डिफरेंट एंगल्स हैं, वही इसके भी डिफरेंट एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम यहां लिखेंगे सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल, बल्कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखें, आर इक्वल टू ईच अदर इन 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स,
डिफरेंट ट्राइंगल्स, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखा, जगह नहीं थी। सो बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, यहां लिखूंगा बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो गई क्योंकि उसके एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स दूसरी फिगर पे चलते हैं। दूसरी फिगर में एंगल्स नहीं दिए हुए, शक्ल वैसे एक ही जैसी लग रही है, बस ये समझ लो कि ये बड़ा टॉवर है, ये छोटा टॉवर है, बाकी शक्ल एक ही जैसी है। तो मुझे तो वैसे सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन हम कोई भी फैसला अपनी आंख से नहीं करेंगे कि जी वो एक जैसा ही लग रहा है तो बस सिमिलर होगा। आपको दो बातें पूरी करनी है, या तो ट्राइंगल अगर है तो या तो सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, अगर एंगल इक्वल नहीं है मतलब एंगल इक्वल होने चाहिए, नहीं का मतलब ये तभी हो सकता है कि जब एंगल ना दिए हो। तो अगर आपको एंगल का नहीं पता चल रहा तो साइड की रेशियो देख लें। सो सबसे पहला ना काम करें, इनके नाम रख ले, इसका नाम ए बी सी रख लिया, इसका पी क्यू आर रख लिया, ठीक है ना। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो ए बी कोई भी दो साइड ले लें। अगर इसका हमने ए बी लिया, ए बी, और इसका साइड लिया पी क्यू, तो फिर इसका भी आप, इसका ए बी लिया, इसका पी क्यू लेंगे। अगर इसका बी सी लिया है तो इसका भी क्यू आर लेना पड़ेगा। याद रखें यहां आप ऊपर न्यूमिनेटर में जिस ट्राइंगल का साइड रखेंगे, डिनोमिनेटर में भी उसी ट्राइंगल का साइड ऊपर रखेंगे, दूसरी साइड पे भी उसी ट्राइंगल का साइड ऊपर न्यूमिनेटर में रखेंगे। डिनोमिनेटर में दूसरा होना चाहिए हमारे पास। जैसे मैंने ए बी इधर ऊपर रखा है तो इसी का बी सी मैंने यहां ऊपर रखा हुआ है। अगर मैंने इसका पी क्यू इधर नीचे रखा हुआ है तो इसी का क्यू आर नीचे रखा हुआ है। तो ए बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2, और पी क्यू क्या हमारे पास 3, बी सी हमारे पास है 2 और ये हमारे पास है 3। सिंस साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हो गई हैं, दोनों साइडें इक्वल, अगर ना होती तो फिर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यहां भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने पार्ट 3 की तरफ। ये देखें, ये दोनों तो शक्ल से ही चेंज लग रही है, एंगल्स इक्वल नहीं है। अच्छा एक बात याद रखें, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये बात जो मैंने की थी ट्राइंगल की थी। ट्राइंगल में अगर तो एंगल इक्वल नहीं होते तो हम साइड की रेशो चेक करते हैं, एंगल इक्वल आ ही जाते हैं अगर नहीं दिए हो, तो जैसे यहां नहीं दिए तो एंगल इक्वल होंगे, ये भी मैं पक्की बात बता दूं। वैसे आपको एक जनरली बात बताऊं, ये वाली जो दोनों ट्राइंगल है ना, ये आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, इसके तीनों साइड्स इक्वल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स भी तीनों इक्वल होते हैं, मतलब ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 60 60, ये तो आप एंगल भी इक्वल हो रहे हैं एक्चुअली इसके सारे के सारे। लेकिन जब आप चलेंगे इस पर क्वाड्रिलेटरल पर, क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स पहले इक्वल होने चाहिए, फिर साइड की रेशो आपने चेक करनी है। ये देखें इसके एंगल इक्वल नहीं है, 90 डिग्री है, और आपके सामने कितना बड़ा एक्सटोर्शन हुआ है एंगल में। हालांकि साइड की रेशो इसकी भी 3/3 की जाए 4/4 इक्वल आ रही है, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे। तो सिंस एंगल्स आर नॉट इक्वल, इधर एंगल्स इक्वल होने चाहिए, फिर साइड की रेशो का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंस एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। आई होप आप इन बातों को समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में चेक करें, हमारे पास ये दो फिगर्स दी हुई हैं और दोनों ट्राइंगल दी हैं। तो ट्राइंगल में पहले तो आपके पास एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अच्छा ये 120 है, ये 120, यहां से आप थोड़ा सा चक्कर भी खा देंगे, यार देखो एंगल इक्वल है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द अदर 2 एंगल्स। अब बाकी 2 एंगल्स आपको नहीं पता। अगर आपको कोई एक भी पता होता ना, तीसरा फाइंड करना हमारे लिए मसला नहीं था, क्योंकि सम ऑफ द ट्राइंगल्स एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 180, वो 180 के इक्वल ही होते हैं। सो ऐसी सूरत में जब हमें एंगल्स नहीं पता, हम साइड की रेशो से फैसला करते हैं। तो पहला तो नाम आप देना ए बी सी और इसका एक्स वाई जी, हमने ये नाम रख लिया। सो अब आपने क्या करना है, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ए बी
और इसका ले लो एक्स वाई, इसी का यही वाला साइड ले लो बी सी, और ये कौन सा है वाई जी, इनकी साइड की रेशो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब आप देखो बेटा ए बी क्या है 6, एक्स वाई दिया हुआ है आपके पास यहां 4, बी सी क्या दिया हुआ है हमारे पास 4.5, और वाई जी जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। अब हमने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना, ना भी करें तो ये पॉइंट उड़ा नीचे 10 आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया, यहां 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। तो स्टूडेंट्स आपने देखा साइड की रेशो सिमिलर होगी, सिंस यहां लिखेंगे सिंस साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलर हो गई हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस बात को अच्छे तरीके से समझा होगा। डियर स्टूडेंट्स नंबर 5th पार्ट है, आप जरा गौर से देखें, यहां भी हम नाम रखते हैं ए बी सी, पहले तो आपने ये इसी तरह रहने देना है, फिर उसके बाद जब आप सोल्यूशन करेंगे तो उस पर ये नाम रख के आपने ये नाम रख लिए। सो हमारे पास एंगल्स ही दिए हुए और हमने सिमिलैरिटी चेक करनी है, तो फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स साइड की रेशो जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी ए बी ये वाला और इसका ले लो पी क्यू, इसी तरीके से इसका ले लो बी सी और उसका ले लो क्यू आर, ये साइड की रेशो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, कोई सी दो साइड की रेशो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ये भी याद रखें। ए बी हमारे पास क्या है 4, पी क्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 6, बी सी क्या है हमारे पास 2 और ये हमारे पास है 3, तो 2 2 जा 4, ये देखो 2 के टेबल 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। सो हमारा रिजल्ट आखिरी आया कि सिमिलर ट्रायंगल्स, रीजन आपने पेश करनी है सिंस साइड रेशो आर प्रोपोर्शनल, साइड रेशो हमारे पास प्रोपोर्शनल दी है तो ट्रायंगल्स हमारे पास यहां क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स इस दफा आपके पास दो शेप दी हुई है और क्या पूछना है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं। पहली बात दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, तो स्टूडेंट्स एंगल सेम है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। सो पहली बात एंगल्स आर सेम, ठीक है ना, ये सेम है हमारे पास एक ही जैसे 90 डिग्री के आपके रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 ईच होते हैं। दूसरा आप देखें साइड की रेशो, अच्छा एक बात कि अगर ये 12 है ना इसका ये भी 12 होगा, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, अगर ये 6 है तो इसके सामने वाला 6 होगा, 8 के सामने वाला भी 8 होगा, आमने सामने वाली साइड्स भी इसकी इक्वल होती है, ये बात याद रखिएगा। सो नाम रख ले, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका रखते हैं पी क्यू आर एस, ये नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 2 आप देखें ये तो हो गया, नंबर 2 ए बी ले ले इसका और इसका ले लें पी क्यू और इसका फिर ले लें बी सी और इसका भी यही वाला कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर ले लें, देखें क्या इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। ए बी अगर 16 है, पी क्यू हमारे पास 8 है, बी सी अगर 12 है तो क्यू आर हमारे पास 6 है। 2 के टेबल पे कट रहा है, 2 8 4 पे भी कट रहा है, 4 4 16 बल्कि 8 पे भी कट रहा है, 8 2 16 आ गया, 6 2 12 6 पे कट रहा है, दोनों साइड की रेशो भी हमारे पास स्टूडेंट सेम आ गई। सो हम ये कह सकते हैं कि ये फिगर भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सिमिलर है, ठीक है। ये चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स अपने 7th पार्ट में भी हम यही काम करेंगे। एंगल्स तो दिए नहीं हुए, एक एक एंगल दिया हुआ है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, अगर एक और दिया होता तो एंगल से ही बात खत्म कर लेते। ट्रायंगल में एंगल से भी बात खत्म हो सकती है, मेरी बात याद रखें, ठीक है। एंगल सेम हो तो आपको साइड प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, साइड होती ही प्रोपोर्शन है, ये एक रूल है, इनफैक्ट पिछले साल थ्योरम भी था। तो अब आप ये करें कि इसका नाम रख ले ए बी सी, इसका नाम रख ले पी क्यू आर, साइड देखें कि क्या प्रोपोर्शनल है या नहीं, इसकी ए बी और इसकी ले लो पी क्यू,
इसी तरह इसकी ले लो आप, बीसी तो दी नहीं हुई, एसी ले लो, एसी और इसकी ले लो फिर पी आर, यानी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड आपने इस साइड में ली है वही दूसरी साइड पे भी लेनी है। सो ए बी हमारे पास 6 है, पी 9 है, वो वाला पी क्यू। ए सी हमारे पास जो है 5 है और पी आर जो है वो 7.5 है। सो 3 के टेबल पे 3 2 6, 3 3 9, यहां आप इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। किस टेबल पे? 25 के टेबल पे काटा है। 25 2 50, 25 3 75। तो दोनों साइड्स हमारे पास बैलेंस है, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्रिएट हो गई है। हम कहेंगे साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनल, यानी साइड रेशो हमारे पास प्रोपोर्शनल है। तो ट्राइंगल होगी बच्चों हमारे पास सिमिलर। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन द फॉलोइंग फिगर। यानी इस फिगर में सिमिलर फिगर में, ये भी बताऊं ये फिगर सिमिलर है, यानी अगर ये फिगर सिमिलर है इसके सारे एंगल्स इक्वल है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो कहता है इसकी अननोन वैल्यू है, जैसे x हमें नहीं पता, यहां y हमें नहीं पता, यहां हमें सारा कुछ पता है। सो हम यूं करते हैं स्टूडेंट्स, चूंकि सिमिलर फिगर है तो हम सिंस similar figures has proportional sides, यानी प्रोपोर्शनल साइड्स होती हैं। तो फिर आपका देखो y इसका ले लो, दोनों अननोन नहीं लेने एक ही दफा, जैसे ये नहीं y का ले लो फिर x ले लो, दोनों अननोन है। पहले अननोन लो, फिर इसका नोन क्या है 3, ये 8 ले लो इसका और इसका 4 ले लो, इनकी रेशो में चेक करके देखो कि क्या आ रहा है। 3 स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 आ गया। बिल्कुल इसी मेथड से ये इसकी साइड ले लो, ये 8 और इसकी साइड ले लो 4, फिर ये वाला इसका ले लो x यहां, तो इसका ले लो 5, यानी जो साइड आपने यहां से ली उसी की करस्पॉन्डिंग साइड वाली, उस साइड वाली यही लेनी है आपने। उनकी साइड रेशो को चेक कर लें, 5 4 2 8, 5 2 10 हो जाएगा, 5 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 10 आ गई। सो स्टूडेंट्स x हमारे पास 10 आ गया और y हमारे पास 6 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो फिगर्स दी हुई हैं और दोनों सिमिलर फिगर हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों के जो एंगल्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो सारे इक्वल होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, सम की बात नहीं कर रहा हूं, यानी ये जो एंगल है वो ये एंगल होगा, ये एंगल वो ये एंगल होगा, ये एंगल जो है सॉरी ये एंगल वही होगा, ये एंगल वही हमारे पास होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी नोन है, ये भी नोन, ये भी नोन, ये भी नोन। अब अननोन में उसने सिर्फ अल्फा दिया हुआ है, बाकियों के तो पूछा ही नहीं हुआ उसने, पूछा होता तो चले, जिसका पूछा उसका नाम भी लिखा हुआ होगा। सो चूंकि ये एंगल हमारे पास 30 है, ये एंगल भी हमारे पास 30 ही होना चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, आपके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अल्फा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दो फिगर्स दी हुई हैं पार्ट 3 में और ये दोनों सिमिलर है। इसका मतलब है पहली चीज, इसके एंगल्स इक्वल हैं, ये 90 90 90 90 90, वैसे ही रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 90 ईच होते हैं। अब इनकी साइड की रेशो भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड इसी तरह ये वाली साइड, ऐसे नाम भी रख सकते हैं ए बी सी डी, वैसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके नाम रख लें पी क्यू आर एस। तो इसकी साइड ए बी ले लें और इसकी पी क्यू ले लें, इसी तरह इसकी बी सी ले लें, तो उसकी बाद में, चूंकि उधर भी पहले भी उधर बाद में लिखी थी तो इधर भी बाद में होगी। तो ए बी हमारे पास 5 है, पी क्यू हमारे पास x है, बी सी हमारे पास 2 है और क्यू आर हमारे पास 3 है। ये आ गया हमारे पास।
x डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 5 15, 2x 2x। स्टूडेंट्स 2 यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 7.5 जी। तो इसका आंसर आ गया 7.5 कैलकुलेटर से। उसने कहा था ये सारे आंसर सेंटीमीटर्स में दिए हुए, तो आपने सबके साथ, मैंने शायद पीछे भी सेंटीमीटर नहीं लगाया हुआ पहले पार्ट में, तो ये सेंटीमीटर सबके साथ लगा देना। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फिगर दी है, ये ट्रेपीजियम बना हुआ है हमारे पास। ट्रेपीजियम वो शेप होती है जिसकी दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ठीक है, अच्छा अब ये दो एंगल उसने कहा है 90 डिग्री के, ये दिए हुए। पहली चीज, साइड की रेशो आपस में इक्वल होगी और करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है। जैसे फर्स्ट करो अगर, और याद रखें एक ही अननोन उठानी है। जैसे मैं x और 4 3 6 को उठा लूं, यस इसमें एक ही अननोन है, इसकी x उठा लूं a b c d p q r s, इसकी पहले मैं ad उठा लूं तो इसी की कोरेस्पॉन्डिंग टिल्टेड लाइन यही ले लो ps। इस तरह इसकी हमने ले ली dc और इसकी ले ली हमने sd। AD क्या हमारे पास x है, PS क्या है हमारे पास 4 है, DS क्या है, DC क्या है 3, SD क्या है हमारे पास 6। 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 बाई 6, 3 2 6 2 2 4। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ गई। मूव करते हैं, अब हमें ये साइड भी पता चल चुकी है। अब कोई और दो एक अननोन उठाते हैं, जैसे इन दो की रेशो ले लेते हैं, इधर इन दो की रेशो, सिर्फ y अननोन है हमारे पास, यानी इसका इसके साथ ले लेते हैं और इसका इसके साथ। तो हम ले लेते हैं DC और इधर की रेशो SD, इसी तरीके से BC और इधर की रेशो ले लेते हैं QR, ये हमने रेशो ले ली। DC क्या है स्टूडेंट्स 3, SD हमारे पास क्या है 6, BC क्या हमारे पास 1.8, QR हमारे पास Y दिया हुआ है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, वैसे 3 1 3 3 2 6, Y 1 Y हो जाएगा, 2 वहां जाएगा, 1.8 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और ये 3.6 हो जाएगा हमारे पास। ये Y का आंसर हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट, Z हमें नहीं पता, दो अननोन यहां भी उठा लो, यहां से दो नोन उठा, जैसे इन दो की रेशियो चेक कर लो 3 4 6 जी, एक ही अननोन है हमारे पास इस तरह भी, तो हम 3 6 का ले लेते हैं, यहां 3 6 का रेशियो इक्वल होगा 3, ये बना DC, असल में था क्या ये DC था और ये था SD, और इक्वल टू रेशियो ले लेते हैं AB और PQ। PQ क्यों लिया, क्योंकि यही हमारे पास अब वाहिद रह गई है जो हमने फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट DC हमारे पास 3 है और SP हमारे पास 6 है, AB हमारे पास दी हुई है 4 और ये हमारे पास दी हुई है Z। 3 1 3 3 2 6, 2 वहां चला जाएगा, Z यहां आ जाएगा, Z 1 Z 2 4 हो जाएगा 8, तो Z की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास दो ट्राइंगल जो है ना सिमिलर दी हुई है, नाम हम रख लेते हैं, इसका A, इसका B, इसका C, इसका X, इसका Y, इसका Z, हमने नाम रख लिया। और हमें कौन कौन सी चीजें अननोन है जो नहीं पता, वो A नहीं पता, जहां जहां उसे नाम दिया होगा वो हमने बताना है, जैसे A और B हमें नहीं पता। सो हम पहले A और 3.2 की रेशो लेते हैं, इधर 8 और इसकी लेते हैं, एक ही अननोन उसमें आ जाएगी, बाद में फिर इन दो की लेंगे और इन दो की ले लेंगे, मतलब बड़े कॉमन सेंस। आप ऐसा ना करें कि आपने ले लिया पहले इन दो को फिर इन दो को, इसको इसके साथ दिया इसको इसके साथ, मुश्किल हो जाएगा, दो अननोन वैल्यूज है आप फाइंड ही नहीं कर सकते। आपके पास रेशो ऐसे ले लिया कि एक ही अननोन उसमें आए। सो हमने क्या किया, A और 3.2 की रेशो ली और यहां हमने 8 और 6.4 की रेशो ली। 3.2 स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके 3.2 हो जाएगा मल्टीप्लाई।
3.2 1 जा 3.2 3.2 जा 64 6.4। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 जा 8, तो ए हमारे पास स्टूडेंट्स 4 आ गया। तो ए आ गया 4। अच्छा, अब वैसे ये भी नोन है, इन दो को ले ले, इन दो को ले ले, बात बन सकती है क्योंकि ए हमें पता चल चुका है। लेकिन चले, मैं थोड़ा आसानी के लिए ए बी की रेशो 2.1 और एक्स वाई की रेशो बी ले लेता हूं, और यहां बी सी की रेशो 3.2 और यहां 6.4 ले लेता हूं। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहां, बल्कि इसको यहीं रहने दे, नहीं ले आए 6.4 को यहां ले आए, b इंटू 3.2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर ली। ये स्टूडेंट्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने हो जाना है डिवाइड। 3.2 1 जा 3.2 3.2 2 जा 6.4, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 आ जाएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नाम रख लेते हैं इसका नाम ए बी सी पी क्यू आर। नाम अपनी मर्जी से रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अननोन वैल्यूज ए और बी हैं, यानी ना ए पता है ना बी पता है, ये दो चीजें हमने पता चलानी है। अननोन वैल्यूज हमारे पास, ये लिख लीजिएगा अननोन वैल्यूज। तो सबसे पहले आप यूं करते हैं, ए पी की और पी क्यू की, ए बी दो की पी क्यू की रेशो ए सी और इसका पी आर ले लेते हैं, इनकी रेशो के इक्वल कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास ए की अननोन आएगी ए, बी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। सो यू हैव टू बी वेरी मच वाइज। तो आपने बड़ा वाइज बनना है, ये नहीं है कि आप ए बी की, इधर पी क्यू की, फिर बी सी की, आर पी क्यू के साथ आप रेशो निकाल लें, तो दो अननोन हो जाएंगी हमारे पास। ए बी हमारे पास क्या है, ए पी क्यू क्या हमारे पास 8, ए सी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 5, और पी आर है हमारे पास 10। 8 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, 8 5 जा 40 होता है, 40 को 10 से डिवाइड करें 4 आएगा। बिल्कुल इसी मेथड से स्टूडेंट्स ये देखें, अब इस दफा आपने बी फाइंड करना ना, बी सी और यहां हमारे पास क्या है बी सी, और यहां हमारे पास क्या क्यू आर, इसकी रेशो इक्वल करें, ये ले ले ए सी और पी आर। इस तरह हमारे पास एक ही अननोन होगा। वैसे अब हमारे पास ए नोन हो चुका है 4, इस जगह पे 4 लिख लें, तब भी इन दो की रेशो भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीसी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बीसी हमारे पास 3 है, क्यू आर हमारे पास क्या बी, इसी तरह एसी हमारे पास क्या दिया हुआ है 5, और पी क्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास 8। ठीक है, वैसे एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करें हो गया है, लेकिन चलें एक नई बात आपको बताते हैं, इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपने चूंकि बी फाइंड करना है, इसको उल्टा लें तो आपके इक्वल के उस साइन वाली वैल्यू भी उलट जाएगी। दिस इज कॉल्ड इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। ये भी एक लॉ होता है, आप जाके 10th में पढ़ेंगे भी इसको। 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। b इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 8 जा 24/5, कैलकुलेटर से करें 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो दोनों का आंसर सीएम में आ गया। मैं फिर सीएम मिस कर रहा हूं, आपने सीएम में ही इसके आंसर लेने। डियर स्टूडेंट्स, ये पी क्यू की वैल्यू जो थी ना, पी क्यू की ये 10 थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये 10 थी, ठीक है, ये 10 थी, ये तो वही था, ये 10 थी, ये 10 थी। मैं ये प्योरली ह्यूमन एरर है, 30/5 इसको 6 कह सकते हैं, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट पार्ट 7 है स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट है हमारे पास। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसके पास अननोन वैल्यूज कौन सी हैं, या तो ए है, बल्कि या तो क्या अकेला ए ही है। तो हम यूं कर लेते हैं, ए और 18 की रेशो 8 और 12 की रेशो के इक्वल होगा, मतलब mn की रेशो mn की और ln की रेशो इक्वल होगी no और np की रेशो की।
एम एन क्या है हमारे पास ए, एल एन क्या है हमारे पास 18, एन ओ क्या है हमारे पास 8, एन पी हमारे पास है 12। ठीक है, 18 यहाँ डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, a इज इक्वल टू होगा 8 मल्टीप्लाई 18 बाई 12, ये आ गया हमारे पास। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, ए हमारे पास स्टूडेंट्स 12 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खुशनसीबी से खत्म हुआ। 3 है कि टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, यानी अगर ये दो ट्राइंगल्स ले लें कोई भी, ए बी सी और डी ई एफ, ये सिमिलर है, ए बी सी डी ई एफ सिमिलर है। और इसने ये कहा है कि ए बी और डी ई, जैसे ए बी और डी ई, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, सी ए एफ डी, सी ए एफ डी की जो रेशो है वो 2 के इक्वल है। और साथ बताया भी है कि ए बी 6 है, बी सी 8 है और सी ए 4 है। ठीक है, पहले आप देखें हमारे पे दिया क्या हुआ है, ए बी डी ई की रेशो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, बी सी ई एफ, इसी तरह सी ए एफ डी, और ये सारा 2 के इक्वल है। तो इनकी वैल्यूज लगा ले, ए बी की वैल्यू 6 है, बी सी की वैल्यू 8 है, इसी तरह सी ए की वैल्यू 4 है। ये इसको पहले 2 के इक्वल करो क्योंकि सब 2 के इक्वल है, इसको पहले 2 के इक्वल करो, फिर इसको 2 के इक्वल करो, फिर इसको 2 के इक्वल करो, आपको सारी वैल्यूज इजीली आ जाएंगी। जैसे देखिए पहले मैं 6 ओवर डी ई को 2 के इक्वल करता हूं, 2 डी ई यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, डी की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। अच्छा, जरूरी नहीं है सेंटीमीटर में हो, मीटर में भी हो सकता है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कैन बी इन मीटर्स। तो हमारे पास उसने बताया नहीं हुआ कि इसको सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास सारी अननोन है, कोई एक भी दी होती ना सेंटीमीटर में तो हम बाकी दो को भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बस यूनिट है ये हमारे पास। आगे चलते हैं, बी सी ई, ये 8 ओवर ई एफ को भी 8 ओवर ई एफ को भी 2 के इक्वल करते हैं, 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, जबकि ई एफ वहां चला जाएगा हमारे पास, जैसा मैंने यहां किया, 2 4 जार 8, तो ई एफ की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 4 आ गई 4 यूनिट। आगे चलते हैं, 4 ओवर एफ डी को भी 2 के इक्वल करते हैं, 4 ओवर एफ डी को भी 2 के इक्वल करते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड और एफ डी वहां जाके मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो एफ डी की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई। इसकी 3 4 2, 3 4 और 2 हमारे पास आ गई, जबकि इनकी तो आपको पता है 6 8 4 दी हुई थी। सो ये है स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, व्हाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल वाजिद नोटेड दैट हिज शैडो वाज 2/3 ऑफ हिज हाइट। घर जाते हुए वाजिद ने देखा कि ये वाजिद है जी, ये शक्ल देख लें वाजिद की, कि इसका जो शैडो है वो उसकी हाइट का 2/3 है, मतलब अगर उसकी हाइट 3 है तो उसका शैडो 2 है। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ पोल नियर बी, एक साथ पोल भी था, उसका 12 मीटर का बड़ा सा वो बन रहा था हमारे पास शैडो, तो पोल की हाइट बताएं। स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि जब सूरज एक ही एंगल से सब पर पड़ रहा होता है, एक ही एंगल से, ये एंगल इक्वल होगा, ये 90 वाला तो पहले ही इक्वल है, ये वो एंगल नहीं, सॉरी, ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है ये इंशाल्लाह आपको, वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये वाला एंगल एक्चुअली इसके इक्वल होता है, ये बाहर वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और ड्रॉ करता हूं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला, तो ये दोनों के एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों के एंगल इक्वल हो गए, ये ऑलरेडी इक्वल है, फर्स्ट करो ये 60 है, 60 और 90 150 हो गए, ये भी 60 होगा ऑब्वियसली, इक्वल है 90 150, तो ये 30 30 के, यानी ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है। तो हम यहां लिखेंगे सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर,
ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर, तो इनकी साइड की रेशो आपस में इक्वल होगी, मतलब 3/2 इक्वल होगा पोल ऑफ ओवर 12 के। अच्छा, वैसे हम ये भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको जो तरीका बताया था कि आप इसका अगर 3 ले रहे हो तो इसका पोल ले लो, इसका 2 ले रहे हो तो इसका 12 ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। यानी इसकी साइड ले लो ऊपर, इसकी साइड नीचे, इसकी वही कोरेस्पॉन्डिंग साइड ऊपर, इसकी नीचे ले लो, इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे जनरली ये भी कर सकते हो कि दो साइड की रेशो सीधा सीधा लिख लो, वो उन दो साइड की रेशो के इक्वल होगा। कि अगर मैंने 3 इसकी लिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस, इसकी भी परपेंडिकुलर बेस रख लो, ये मर्जी आपकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। चलिए, मैंने आपको चूंकि इस तरीके से बताया, 12 3 36, p वहां जाएगा, 2p हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो पोल की हाइट 2 18 36 18 हो जाएगी। वैसे अगर मैं इसको वहां ले जाता 12 को, यहाँ 12 3 36/2 18 ही आना था हमारे पास। इस तरीके से भी कर सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रोप। ये रस्सियां, ये रस्सी है, पुल पर बनी हुई है। हैंगिंग ब्रिज, जिसने ब्रिज को हैंग करके रखा हुआ है। सो एक्स और वाई इक्वल है, ये एक्स और ये वाई इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एक्स और ये वाई इक्वल है ना, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है। वाई? बिकॉज ये एंगल 90 का है। अगर एक एंगल 90 का हो, बाकी दूसरी ट्राइंगल का भी एंगल एक 90 का हो, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हो, और उसका कोई और एंगल भी आपस में इक्वल हो, जैसे ये दो आपस में इक्वल है, ये भी 90 का एंगल है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाता है, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स आर ऑलवेज 180। एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। सो पहली बात तो ये, सिंस ऑल एंगल्स ऑफ one triangle is equal to, ओके पूरा लिख लेते हैं, is equal to the second triangle। ये आपने लिखना जरूर है, जस्टिफिकेशन लाजमी देनी है स्टूडेंट्स। जस्टिफिकेशन आप ये कहेंगे सिंस वन एंगल इज 90, ये एक्स वाई इक्वल है, थर्ड एंगल विल बी इक्वल, सो ऑल एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए। पहले आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि एक्स वाई के इक्वल है, ये एंगल जो है नाम रख लो ए बी सी, एंगल्स इसका डी ई नाम रख लो, तो लिख लो सी ए बी का एंगल, सी ए बी का एंगल इक्वल है ई डी बी के, और ये 90 के इक्वल है। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। वो कौन सा? बी सी ए का एंगल ऑटोमेटिकली डी ई बी के इक्वल हो जाएगा। ये पक्की शॉर्ट बात है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें। तो फिर उसके बाद आपने ये लिखना है, मैंने इसको पहले लिख दिया, फिर इसको बाद में आप इसको तरतीब से लिखिएगा। अब जब दो ट्राइंगल्स इक्वल हो तो उनकी साइड की रेशो प्रोपोर्शनल होती है। सो इसका मतलब है कोई सी दो साइड यहां ले लो, अननोन हमारे पास रोप वाली है, तो रोप और 12 ले लो, तो इधर भी 10 और 8 आ जाएगी, यानी बी सी और ए बी की ले लो। बी सी इसकी मैंने ले ली इस साइड की, और इसकी मैं ई बी ई ले लेता हूं, वो इक्वल होगी इसकी ए बी ले लो, बेशक ए सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले ए सी ले लेते हैं। आप कहेंगे सर वो क्यों लिया, कोई जरूरी तो नहीं है। इधर भी फिर मुझे ई डी लेनी पड़ेगी। साइड की रेशो आपस में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स बी सी हमारे पास था, रोप थी हमारे पास। बीई कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स? 10। ए सी कितनी है हमारे पास? 6। ये 4 है। 10 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 10 ओवर 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, तो ये 15 मीटर हमारे पास रोप आ गई है। आई होप आप समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन द फिगर ओ इज ऑब्जेक्ट। इस फिगर में ओ ए जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी फर्स्ट करें ये मार्कर है इस जगह,
ऑब्जेक्ट, और हमने इसको इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस खड़ा किया, यानी इस कन्वेक्स लेंस के सामने खड़ा किया। लेंस की 2 टाइप्स होती हैं, अब अगले साल पढ़ेंगे, एक कनकेव लेंस होती है, एक कन्वेक्स लेंस होती है। हमने कन्वेक्स लेंस के सामने इसको बिल्कुल रखा हुआ है, और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर का, यानी इसको लेंस ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये पॉइंट है, इससे हमने कितना दूर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ये हमने 10 सेंटीमीटर इसको दूर रखा हुआ है, यानी ओ से लेकर, इसका नाम रख लो सी, ओ से सी का जो डिस्टेंस है वो 10 है हमारे पास। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इफ इट्स साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने ये यहां से यहां तक बताना है, समझो इसका नाम हम यहां से यहां तक कोई भी नाम रख लें, लेट से इसका नाम एक्स रख लेते हैं, ये बताना है ये कितना है। अगर इसका इमेज साइज ट्वाइस हो जाए, इमेज साइज कौन सा, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट ये था, यानी इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में ट्वाइस हो जाए, यानी अगर ऑब्जेक्ट एच है, हाइट है, तो इमेज जो है वो डबल एच हो जाए, 2h, ट्वाइस का मतलब होता है डबल हो जाए, यानी अगर मार्कर हमारे पास 10 सेंटीमीटर का था, वहां हमें 20 का नजर आना शुरू हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड ट्वाइस, ये हो जाए। हम तब तक सॉल्व नहीं करेंगे जब तक हमें यकीन ना हो कि ये सिमिलैरिटी इधर प्रूव हुई है या नहीं हुई। सबसे पहले आप ना ट्राइंगल कौन सी दी हुई है आपके पास, ट्राइंगल दी हुई है एक OAC, ठीक है, और ट्राइंगल, आप इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। दूसरी कौन सी हमारे पास, IBC, ये इसको डिस्कशन आपस में करें। OAC, इसमें ये एंगल 90 का है, इधर भी ये एंगल 90 का है, यानी AOC का एंगल, और उधर कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, BIC का एंगल, दोनों 90 के, और ये दोनों इक्वल हैं। ये OAC था स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एक एंगल इक्वल हो गया, एंगल तीनों इक्वल होंगे तब सिमिलैरिटी प्रूव होगी, वरना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा, ये एंगल देखें स्टूडेंट्स, ये वाला और ये एंगल भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। याद रखें, आपने 8th स्टैंडर्ड में ये बात पढ़ी थी कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना, तो उनके ये वर्टिकल एंगल जो होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी इसका बिल्कुल बैक साइड पे वर्टिकल होता है, ये वाला इसका बैक साइड पे ये वर्टिकल होगा, यानी ये A के इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। ये देखें, एक हमारे पास लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। सो एंगल ACO, ये वाला एंगल ACO, I'm सॉरी, इसको मैं इससे लिखता हूं, एंगल ACO और एंगल ICB ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल बन रहे हैं, वर्टिकल एंगल्स है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं हमारे पास, तीसरा एंगल आपस ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तीसरा कौन सा है हमारे पास, ये वाला OAC, ये एंगल OAC और एंगल वो वाला BIC, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रीजन ये कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तीसरे ने हो जाना है। सो ये ट्राइंगल OAC वाली, ये वाली और वो वाली सिमिलर हो गई है। सिमिलर का साइन ये होता है स्टूडेंट्स, याद रखें, ये सिमिलर का साइन होता है। IBC सिमिलर हो गई है, सिमिलर है हमारे पास, ठीक है। चले यहां तक तो बात आ गई। अब आगे चलते हैं, हमने नाम क्या दिया हुआ है, OC का नाम आप देखें, OC का नाम 10 सेंटीमीटर है, ये OC हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। दूसरा AO का नाम हमने रखा हुआ है H, यहां लेट कर लें क्योंकि हमने लेट किया है नाम, ठीक है। इसी तरह हमने BI का नाम 2H हो गया, BI का नाम 2H हो गया। चले स्टूडेंट्स, और हमने CI का नाम भी X रखा है, X। चले स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये X है, ये फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना हमने, ठीक है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है ना, तो उनकी साइड की रेशो प्रोपोर्शनल होती है। अब देखें,
इसकी साइड ले लेते हैं एच, ये ले लेते हैं एच, ये वाली ले ली एच, इसकी ले लें और इसकी ले लेते हैं 2h। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी ले लेते हैं 10 और इस ट्रायंगल की ले लेते हैं x। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसकी परपेंडिकुलर एज ले ली, फिर इसकी परपेंडिकुलर 2h, क्योंकि ये उल्टी ट्रायंगल है हमारे पास। एच से कैंसिल हुआ, 1/2 इज इक्वल टू 10/x। x डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप आप लोग समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन अ फिगर, ये फिगर दी हुई है, एक टावर को देखा गया टेलीस्कोप से, ये टेलीस्कोप है, इससे देखा गया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर बतानी है। अगर हाइट ऑफ इमेज 0.5 है, ये इमेज नजर आया 0.5 का, ठीक है, और टेलीस्कोप 5 मीटर दूर थी, यानी उसके दूर इमेज ये नजर आया हमारे पास। जबकि टावर जो था ना वो ये है, और टावर 100 मीटर दूर है। स्टूडेंट्स अगेन पहले तो हमने इनके फिगर के नाम रख लें, जैसे ये ए है, ये ओ है, ये बी, ये सी कर लो और ये डी कर लो। ठीक है ना, दो ट्रायंगल्स हैं, पहले तो आपने इस ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को प्रूव करना है। ठीक है ना, आपके पास एक ट्रायंगल है ए ओ बी और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास, वो कौन सी है, ओ सी डी। इसकी सिमिलैरिटी को चेक करें, क्या ये सिमिलर है या नहीं। पहली बात, ये 90 डिग्री है, ये दो, ठीक है, ये 90 डिग्री, यानी एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी और उस ट्रायंगल का जो एंगल है वो डी सी ओ, ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल है, तो ये इक्वल है। दूसरा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये वर्टिकल एंगल और ये वर्टिकल एंगल दोनों एक दूसरे के वर्टिकल एंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी डी ओ सी और इधर हमारे पास बी ओ ए, ये इक्वल है, ये वर्टिकल एंगल्स है हमारे पास। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ए बी ओ और कौन सा हमारे पास है, ओ डी सी, ये वैसे ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो फिर हमारे पे प्रूव हुआ कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ सी डी के। अब जब सिमिलर होना तो साइड की रेशो आपस में इक्वल होती है, तो इसकी साइड ले लें, एक वर्टिकल वाली ए बी और ए ओ, उधर भी वर्टिकल वाली पहले ले लें, यानी आप देख लें, इसकी ले लें आप ये ए बी, इसकी ले लें हाइट वाली, उसकी हाइट वाली ले लें टावर है, इसकी बेस वाली ले लें ए ओ, उसकी बेस है ओ सी, ए ओ और ओ सी ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है 0.5, ये टावर का टावर ही है की हाइट। ए ओ क्या स्टूडेंट्स 100, आई एम सॉरी ए ओ 5, ओ सी हमारे पास क्या 100। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे। 5 1 से 5, 5 20 से 100, 20 स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। टावर 1 जा टावर, तो स्टूडेंट्स टावर की हाइट जो आ गई, टावर की हाइट वो आ गई हमारे पास 10 मीटर में। सो आई होप आप समझ गए होंगे, 10 मीटर का टावर 100 मीटर का जो है वो उस दूर है किससे, इससे टेलीस्कोप से। सो आप इसको उतार सकते हैं, सही है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए है और ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है और आई वुड लव कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें। जब एक ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन आपकी ऐसी आ जाए कि वो कोरेस्पॉन्डिंग किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो, जैसे देखो यू वी ये वाली, इसने बताया कि वाई जी के पैरेलल है, ये पैरेलल, तो ये वाली एक ट्रायंगल लैदा हो जाती है और एक ये फुल ट्रायंगल भी है एक्स वाई जी की, ये लैदा हो जाती है। यानी हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो
दो दो ट्राइंगल्स आ चुकी हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास है एक्स वाई जी की ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स वो है यू वी एक्स की, यू वी एक्स। ये दो ट्राइंगल्स आ गई हैं। सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करने से पहले एक बात का खास ख्याल रखेंगे कि हमें इन दोनों को सिमिलर करना है, फिर आगे प्रूव करना है। याद रखें, जब आपकी दो लाइंस पैरेलल होती हैं सो उनसे बनने वाले ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये भी एक लॉ है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल कहा जाता है, जो दो पैरेलल लाइन को काटते हुए जाती है। जैसे कोई ये एक पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल ये लाइन है, फर्स्ट करो मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता, ये दो पैरेलल लाइन है, ये देखो, ये इनको ये ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेप्ट करते हुए जा रही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जबकि ये वाला एंगल, सुनो जरा गौर से सुनने वाली बात है, मैं यहां समझा रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह ये वाला एंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट होता है। उसकी रीजन ये वर्टिकल एंगल बन रहा है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह ये और ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब है ये इक्वल हुए, जबकि इसका ये वाला एंगल जो मैं रेड से करूंगा, ये अल्टरनेट एंगल होता है। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल होता है, यानी इसका ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हमारे पास होगा। सॉरी, ये एंगल अगर है, ये इसका अल्टरनेट एंगल होगा, यानी ये वाला और ये वाला, ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका अल्टरनेट एंगल ये आएगा हमारे पास। खैर, अल्टरनेट के बारे में मैंने समझाना नहीं है। जब दो पैरेलल लाइनों को कोई भी ट्रांसवर्सल काटते हुए जा रही है, सो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। इस मेथड से ये देखें, एक्स यू वी एंगल एक्स यू वी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एक्स वाई जी के। ये एक बात, ये रीजन आपको मैं बता चुका हूं। दूसरा, इस ट्राइंगल का एक्स वी यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस ट्राइंगल का एक्स जी वाई के। रीजन आपको दोनों बता चुका हूं। ये दो पैरेलल लाइन है, इनको ये एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा ये एंगल रह गया हमारे पास, वाई एक्स जी। ये तो वैसे ही इक्वल है यू एक्स जी के, क्योंकि हर, बेशक यहां से यहां समझ लें या यहां से यहां समझ लें, हर सूरत में ये एंगल सेम ही बनता है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं यू एक्स वी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आए तो अब अगर तीनों एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए, इसके भी, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जी सिमिलर है हमारे पास यू वी एक्स के। जब दो ट्राइंगल स्टूडेंट सिमिलर होती हैं, उनकी साइड की रेशो भी आपस में प्रोपोर्शनल होती है। जैसा मैंने बताया था, इसकी साइड यहां देखें, इसकी साइड ये ले लें ए, किस ट्राइंगल की है, यहां मैं लिख रहा हूं इस नंबर 1 ट्राइंगल की ये, और ये पूरी ट्राइंगल नंबर 2 है। तो इसकी कौन सी हमारे पास साइड ले ली, एक्स यू। ठीक है, यानी इसकी हमने ले ली एक्स यू। ठीक है, और इस ट्राइंगल की ये पूरी ले लेते हैं एक्स वाई। ये रेशो इक्वल होगी इस ट्राइंगल का एक्स वी, और ये इस पूरे का एक्स जी, यानी उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। एक्स यू कितना है स्टूडेंट्स, ए दिया हुआ है। एक्स वाई कितना है, देखो वाई से यू तक 2 दिया हुआ था, एक्स से यू तक ए दिया हुआ था। तो आपका एक्स से लेकर वाई तक अगर हो जाएगा a+2, यानी ये a+2 हो जाएगा। एक्स वी कितना है 6, और एक्स जी कितना है यहां से यहां तक, यानी ये पूरा एक्स जी, ये पूरा
6 + 4 जो कि 10 आ जाएगा, यानी 10। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 10a 6a + 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10a 6a 6a 6 2 12, 6a प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके माइनस होगा, 10a में से 6a गया 4a, और ये हमारे पास आ जाएगा 12, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू, और यही अननोन वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, चेक करें गौर से। उसने कहा है कि ये दो लाइनें पैरेलल है, आई थिंक मैंने नहीं लिखा गलती से, एक थी BC स्टूडेंट्स यही है देखें, और एक है DE, ये पैरेलल है। अब ये और ये पैरेलल है, जो पैरेलल लाइन है उन्होंने एक्चुअली इस पूरे ट्रायंगल को एक और ट्रायंगल में चेंज कर लिया है। वो कौन सी है? एक हमारे पास है ट्रायंगल ABC, ये वाली मेजर ट्रायंगल है ABC, और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास AED, ये दो ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है। इन पे डिस्कशन करते हैं। पहले तो इनके तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल आए जब तो हमें सिमिलर प्रूव होगा, सिमिलर हुआ तो साइड की रेशो प्रोपोर्शनल होगी। सबसे पहला काम ये करते हैं, ये देखें इसका एंगल देखें, ये एंगल A किसका जी? ABC का, और इसका भी ये एंगल A है, ये सिमिलर है, सेल्फ एंगल है, ठीक है, सेल्फ है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस को, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये देखें ये, और एक ट्रांसवर्सल ये जा रही है ऐसे, तो इससे बनने वाले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल हमारे पास ये बराबर होंगे, ठीक है। ये एंगल C और एंगल E बराबर होंगे। इसी तरीके से एंगल ये वाला D और एंगल B हमारे पास बराबर होंगे, यानी एंगल B और एंगल D बराबर होंगे, ठीक है। और इसका एंगल C और यहां एंगल E बराबर होंगे। तो तीनों, क्योंकि दोबारा कहा दूं कि जब आपको दो ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करती हैं, ये एंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। तो तीन एंगल्स इक्वल हो गए, तो ABC सिमिलर होगी, सिमिलर का साइन ये होता है एंगल AED के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो साइड की रेशो इक्वल हो जाती है। अब आए साइड की रेशो पर, इस ट्रायंगल जो बड़ी ट्रायंगल है इसकी साइड ले लें Y, और इसकी यही साइड 1.5 ले लें, इसकी पूरी साइड ये ले लें, ये 5 + 2, और इस ट्रायंगल की ये साइड ले लें 2, इनकी रेशो आपस में प्रोपोर्शनल होगी। आई होप आप समझ गए होंगे जैसा मैंने पीछे समझाया। 5 और 2 7 हो गया, तो 1.5 से जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लें। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से चेक करें क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। y का आंसर स्टूडेंट्स आ रहा है 5.25। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये बिल्कुल ठीक आंसर आया, मैं चेक भी कर चुका हूं। अब चलते हैं, y हमने सॉल्व किया, अब x के लिए चलते हैं। इस पूरे ट्रायंगल का ये पूरी साइड ले लें, इसकी रेशो, ये पूरी साइड कौन सी है? 6 + x है, यानी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? 6 + x, ये 6 + x, 6 + x ले लें, और इस ट्रायंगल की सिर्फ x ले लें, ये इक्वल होगा इस पूरे ट्रायंगल का ये क्या है? 5 + 2, ये, और इस ट्रायंगल का ये सिर्फ ये ले लें 2, इसकी रेशो है 6 + x/x, 5 और 2 7/2, ये आ गया। 2 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 12 + 2x = 7x, 2 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस,
7x में से 2x गया तो 5x रह गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4 आ गई। आई होप मेरे आंसर ठीक होंगे। सो y हमारे पास ये और x हमारे पास ये आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम इस फिगर पे। ये देखें, ए बी और डी ई पैरेलल है, यानी ए बी और डी ई पैरेलल है। इसका मतलब हुआ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला आपस में इक्वल होंगे, यानी बी वाला ई के इक्वल होगा, ए वाला डी के इक्वल होगा। जब भी ऐसा हो, ये अब आपने बात याद रखनी है, क्योंकि काफी देर से मैं यही बातें समझा रहा हूं। सो आप यहां लिखेंगे, पहले तो आपने तकाबली जायजा लेना है, यानी इन दोनों के बीच में देखना है, एक ए बी सी की ट्रायंगल है, एक डी सी ई डी की ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच में आप चेक करें। सबसे पहली चीज, एंगल सी दोनों का सेम है, बराबर है। दूसरा, एंगल ए और इसका एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा, इसका एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी और एंगल ई, इसका इसका ए था और इसका डी था, इसका ए और इसका डी, इसका एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्रायंगल के हर एंगल इस ट्रायंगल के हर एंगल के इक्वल आ गए। सो इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल सी ई डी के। ये हमारे पास अब इनकी साइड की रेशो भी प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल यानी यहां से यहां तक की साइड की बात करूं, तो इसमें बेटा ये देखो 12 और ये a आ गया, इसको ऐड करूं तो 12 प्लस a आ गया। तो इसका पूरा करूं तो ये 20 प्लस 15, यानी ये 15 है, ये 20 ये ऐड करें 35 आ जाएगा। ये तो पहले आप आए 12 प्लस a, ये यानी ए सी की रेशो और इसकी कौन सी है, डी सी, इक्वल होगी इस पूरे की कौन सी है, बी सी की रेशो, यानी पूरे ट्रायंगल की बात करें, पूरे इस बड़ी ट्रायंगल की, फिर इस छोटी ट्रायंगल की सी ई की रेशो के प्रोपोर्शनल होगी। स्टूडेंट्स, ए सी कितना है, ए सी था 12 प्लस ए, डी ई कितना है हमारे पास ए, जबकि बी सी कितना है 35 और सी ई हमारे पास है 20। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20 यहां आ जाएगा, ए वहां जाएगा, 20 इंटू 12 प्लस ए और 35 इंटू ए। 20 को 12 से करें मल्टीप्लाई तो 240 आता है, 20 ए से 20 ए हो जाएगा, 35 ए, 20 ए प्लस हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये माइनस हो रहा है। 35 में से 20 गया तो 15 ए आ गया, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू आएगी 15 1 ज़र 15, 15 6 ज़र 90, मेरे ख्याल में 16 ही इसका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में फिर मैं एक चीज भूल गया हूं, ए सी और डी ई पैरेलल है, ए सी और डी ई पैरेलल है, ये आपके दिया हुआ है। ये एक मेजर फिगर है, ए सी और डी ई पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइन में ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, जैसा मैंने आपको शुरू में ही सारा बताया था। सो आप सबसे पहले इस पूरी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी और ये वाली बी डी ई इसको आपस में डिस्कस करें। पहले एंगल बी दोनों का सेम है, यानी इसका भी एंगल बी और इसका भी एंगल बी सेम है। दूसरा, एंगल सी और एंगल ई ये भी दोनों का सेम है, यानी इस ट्रायंगल का एंगल सी और इस छोटी ट्रायंगल का एंगल ई कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह एंगल ए और एंगल डी ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्रायंगल बी डी ई के। सो अब आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, अब साइड की रेशो चेक करनी है। ए से डी 3 दिया है, तो आपके पास ए से जो बी आएगा वो 3 प्लस एक्स वाई आएगा हमारे पास। अगर आपका सी से ई 6 दिया है, तो सी से बी जो है वो 6 प्लस 9 आएगा।
15 होता है। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स का डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, पहले इस ट्रायंगल की मेन पे जाएं, वो 3+y है, बड़ी ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल पे जाएं, उसका y ले लें, इक्वल करें, कोई ऐसी चीज के साथ कर लें। इस बड़ी बड़ी जो ट्रायंगल है उसका C से B देख लें, वो क्या है हमारे पास 6 + 9 जो कि 15 है। और फिर इस छोटी ट्रायंगल का ये 9 ले लें हम। इनकी रेशो आपस में इक्वल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। 9 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 * 27, 9 y * 9y, 9y मल्टीप्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, तो 15 में से 9 गया, 6y = 27, y आ गया 27/6, 3 2 * 6, 3 9 * 27, 9/2 आ गया, जिसको 4.5 भी कह सकते हैं cm में। स्टूडेंट्स, अगला हमारे पास x है, इस पूरी ट्रायंगल का ये इसका 12 ले लें, और इस ट्रायंगल का आप जिसको फाइंड करना है x ले लें, उसकी रेशो इक्वल होगी इस पूरे ट्रायंगल का ये वाला BC 15 ले लें, और इस ट्रायंगल का आप 9 ले लें। इनकी रेशो आपस में इक्वल होनी चाहिए। 9 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, x वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, 3 3 * 9, 3 5 * 15, तो 12 3 * 36/5, 7.27 cm। ये हमारा इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इन फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर दी हुई है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C, हमने एंगल C फाइंड करना है और AED का एंगल फाइंड करना है। ये इज ED एंड CB आर पैरेलल, क्या ED और CB पैरेलल है? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना, तो जो ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करते हुए जाए तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसके। अच्छा, ये बात आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अगर फर्ज करो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तो फिर हम कहेंगे ये लाइन और ये लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करते हुए जा रही है, और ये भी इंटरसेप्ट करते हुए जा रही है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना, दो पैरेलल लाइंस हमारे पास है। इनफैक्ट सॉरी, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन इंटरसेप्ट करते हुए जा रही है हमारे पास। डिपेंड करता है कि ये एंगल इसके इक्वल आ जाए, ये तो खैर इक्वल है। गिवन में हमारे पास ना, अगर देखा जाए, गिवन में एंगल A 40 डिग्री दिया है, ठीक है, ये इसने एंगल D हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, इसने एंगल B भी हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ। ये चीजें हमारे पास दी हैं। अब फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है हमने, कि एंगल C ये फाइंड करना है, एंगल AED ये फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है कि ED पैरेलल है CB के या नहीं। यानी एक्चुअली ये रिवर्स क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट करती हुई जाए कोई लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों लाइन, ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। सो इसका मतलब है, अब हम उल्टा करते हैं, अगर ये दो एंगल इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब है ये दो लाइनें पैरेलल हैं, उनको ये इंटरसेप्ट करते हुए जा रही है। ये उल्टी बात हमने की। चलो जी, सबसे पहले एंगल्स पे आए। आप आए जी फॉर ट्राइंगल ABC, जो मेजर ट्राइंगल है उस पर डिस्कशन करेंगे। एंगल B 90 दिया हुआ है, एंगल A जो है 40 दिया, एक एंगल C रह गया। आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम होना चाहिए 180 डिग्री। A हमारे पास 40 है, B हमारे पास 90 है, C हमने फाइंड करना है। तो इन दोनों को प्लस करें तो 130 आए, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा ABC हमारे पास। सो ये एंगल C हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब आए फॉर ट्राइंगल कौन सी, ये वाली छोटी वाली ट्राइंगल AED, इस पर डिस्कशन करते हैं। आप देखें एंगल D दिया हुआ 90, इसी तरह एंगल A दिया 40, एंगल E फाइंड करना आपने, तो वही होगा एंगल
एंगल डी, एंगल ए और एंगल ई का जो सम है वो 180 होना चाहिए। एंगल डी कितना है 90 और ये है 40 और ये ई है। स्टूडेंट्स इन दोनों का सम 130 आएगा, वहां से माइनस हो जाएगा। 180 में से 130 माइनस कर दें, एंगल ई 50 डिग्री आ गया हमारे पास। सो ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। ठीक है, सिंस यहां लिख लें, सिंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये आ गया। ठीक है, एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, ये आ गया। सो ईडी पैरेलल हो जाएगा सीबी के, यानी ये पैरेलल हो जाएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन फिगर एक्स वाई जी, यानी एक्स वाई जी की फिगर में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहली बात ये होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहली बात। दूसरा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये सब इक्वल टू 60 डिग्री ईच होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि टोटल सम 180 होना चाहिए। ये पक्की बात आपने याद रखनी है। अब इसने कहा है कि LM और YZ पैरेलल है, ये LM है, ये YZ पैरेलल है। ठीक है, इफ LM एंड YZ आर पैरेलल, फर्ज करो ये पैरेलल हो गए, सो X का एंगल, ये जो X का एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के, ये A के। और इसी तरह Y का एंगल, क्योंकि देखिए जब दो, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब दो पैरेलल, एक ट्रायंगल को दो पैरेलल लाइनें मिलती हैं तो ये एंगल उसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, A Y के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह B Z के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अभी मैंने कहा था कि ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 के होंगे, तो ये 60 डिग्री है A, इसी तरीके से ये भी 60 डिग्री है B। सो ये दोनों तो हमारे सीधा सीधा आंसर आ गए। इसका मतलब ये भी 60, ये भी 60, और X का एंगल, ये जो X का एंगल है ये तो ऑलरेडी 60 है, यानी X का एंगल ऑलरेडी मैंने यहां बताया कि ऑल एंगल्स, क्योंकि X का तो इसका भी एंगल है, इस ट्रायंगल का भी, और इस पूरी ट्रायंगल का भी एंगल है। सो एंगल X भी हमारे पास 60 डिग्री है। सो साबित हुआ कि ये भी हमारे पास 60 60 60 में आ रही है, प्रूव्ड। ठीक है, दैट XLM यानी ट्रायंगल XLM इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये पक्की बात साबित होगी, पहले बात। और सारे एंगल 90 से छोटे हैं, सो एक्यूट ट्रायंगल भी कहते हैं। जब सारे एंगल 90 से छोटे हों तो ऐसी ट्रायंगल को एक्यूट ट्रायंगल भी कहते हैं। रीजन ये है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल दो किस्म की हो जाएगी। ठीक है, और याद रखें अगर ये 60 60 60 है ना तो इसकी साइड भी इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं लेकिन आप समझ लूंगी। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं, याद रखिएगा थ्योरम, जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जब दो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये मैथ्स का रूल है, ज्योमेट्री का। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड हाइट ऑफ शॉर्ट ट्री। शॉर्ट ट्री ये है, ये लॉन्ग ट्री है, और ऑब्जर्वर यहां खड़ा है। कहता है आपने शॉर्ट ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब इफ लॉन्गर वन इज 12 मीटर हाई, अगर लॉन्ग वाला ये 12 मीटर हाई है, यानी इसका 12 मीटर करते हैं, 12 मीटर हाई,
ठीक है। Where observer is at the distance of 25 मीटर from short tree, यानी ऑब्जर्वर शॉर्ट ट्री से 25 मीटर दूर खड़ा है, लॉन्ग ट्री का उसने कुछ भी नहीं बताया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्री इज 5, और इन दोनों ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 है, 5 मीटर। यानी एक्चुअली यहां से यहां तक हो जाएगा 25 और 5 ऐड कर लें तो 30 मीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द शॉर्ट ट्री, इस शॉर्ट ट्री की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों जो दरख्त हैं वो सीधा सीधा है, पैरेलल। हम यहां लिखेंगे सिंस बोथ ट्रीज आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। तो जब ये और ये पैरेलल होंगे तो आपको जैसा मैंने पहले बताया था कि अगर फर्ज करो मैं इसका नाम ए रख लूं, इसका बी रख लूं और इसका सी, इसका डी और इसका ई रख लूं, ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एंगल ए और एंगल डी। यानी आपने डिस्कशन करनी है ट्रायंगल एबीसी, आई एम सॉरी, और ट्रायंगल बीईडी, इसमें डिस्कशन करनी है, डिस्कशन, ये डिस्कशन करेंगे डिस्कशन। सबसे पहले एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल डी और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होंगे, इस तरह एंगल ई और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीजन आपको समझ आ गई, पैरेलल लाइनों के बनने वाले ये दो अगर कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हो तो ये लाइनें आपकी, ये एंगल आपके इक्वल होते हैं। एंगल भी दोनों का कॉमन है, एंगल वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सो ट्रायंगल एबीसी आपकी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल बीईडी के, सिमिलर, यानी सिमिलर का मतलब सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब इनकी साइड की रेशो भी हमारे पास इक्वल हो जाएगी। साइड की रेशो कौन सी है, इसका 12 ले लो, इसका हम हाइट का h ले लेते हैं। पहले तो यहां ले लें लेट हाइट ऑफ शॉर्ट ट्री वो ले लेते हैं h, तो इसका h ले लो, छोटे का हाइट और बड़े का हाइट, उसकी रेशो इक्वल होगी, कोई भी एक और साइड लेने। छोटे का ये 25 ले लो, ये 25, यानी b से d 25, और बड़े वाले का b से लेकर a तक ले लो जो कि 30 था हमारे पास। 12 स्टूडेंट्स यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 25, 5 6 30, 6 2 12, तो हाइट हमारे पास 10 मीटर आ गई, किसकी, छोटे ट्री की, यानी ये 10 मीटर है, ये 12 मीटर है हमारे पास। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को ना सिर्फ अच्छे तरीके से समझा होगा, बल्कि अगर आप समझते हैं कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस पनप रहे हैं, कोई पॉप इन हो रहे हैं, जस्ट कमेंट मी स्ट्रेट अवे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।